हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो दूसरा रोज़ा है आज। अभी सुबह सहरी की और अपना सारा पढ़ा के जो पढ़नी थी सूरतें वगैरह, तो सो गई। फिर मैं अभी उठी हूँ तो सब घर वाले सो रहे हैं और मैं बाहर निकल आई हूँ बारिश के बाद। बड़ी खूबसूरत चमकीली धूप निकली है और परिंदे चहचहा रहे हैं। बड़ा खूबसूरत किस्म का जो है ना, बड़ा टर्म वो है, बड़ा सीरीन जो है वो एटमॉस्फेयर मुझे लग रहा है इस वक्त। और मैं सोख कर रही हूँ सन को भी, और अल्लाह ताला की सना जो है ना वो दिल से जारी है। तो आज जो अब पहले मैं कहती थी छोटी सी बात, लेकिन ये बातें छोटी नहीं हो सकती। ये बातें जो हैं ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल और बहुत इम्पॉर्टेंट बातें हैं, क्योंकि जिस चीज़ में भी अल्लाह का नाम आ जाए वो छोटी तो नहीं रहती। तो आज मैं बात करना चाह रही थी, जब हम अपने कलाम में जब हम बात कर रहे होते हैं उसमें हम अल्लाह का ज़िक्र करते हैं, तो कहते हैं कि जो ज़िक्र, कोई भी ज़िक्र, कोई भी महफ़िल, कोई भी बात जिसमें अल्लाह का ज़िक्र ना हो तो वो बेकार है। तो हमें अपने जो हम लोग बात करते हैं उसमें हमें चाहिए कि अल्लाह का हम ज़िक्र करें। और वो कैसे करें हम अल्लाह का ज़िक्र? आप इंशाअल्लाह, माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह इसका इस्तेमाल करके। मेरे फ़ादर जो थे ना, मतलब अगर हम कोई बात करते थे ना कि हम कहते थे अगर जी हम कल वहाँ जा रहे हैं, तो वो जवाब नहीं देते थे जब तक हम कहते थे कि इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह हम क्या, हम वहाँ जाएंगे या किसी चीज़ की तारीफ़ करनी होती थी कि वो कितनी अच्छी लग रही है ना, तो वो जवाब नहीं देते थे। वो कहते थे माशाअल्लाह बोलो, उसके बाद वो जवाब देते थे। करते करते इतनी आदत हो गई कि अब हम जो है ना, मतलब किसी सेंटेंस में होता ही नहीं है कि इंशाअल्लाह माशाअल्लाह ना हो। और इसी तरह बच्चों को भी, मतलब जब बच्चे कुछ बोल रहे होते हैं तो फिर मैं आखिर में कह देती हूँ कि इंशाल्लाह या माशाल्लाह। इससे क्या होता है, वो अगजी बताया करते थे, कहते हैं इससे क्या होता है कि अल्लाह की मर्ज़ी इसमें शामिल हो जाती है। इससे पहले वो चीज़ जो है ना वो बिल्कुल अकेली होती है, उसके ऊपर अल्लाह ताला के हक़ का, अल्लाह ताला की मर्ज़ी का साया नहीं होता। तो अपनी जो स्पीच है उसमें अब डेफ़िनेटली बहुत आम हो गई ये चीज़, हर कोई करता है, लेकिन आज मेरा दिल चाह रहा था कि मैं इसके ऊपर बात करूं। इसके अलावा फिर बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह की तो इतनी फ़जीलत है। कहते हैं ये दोधारी तलवार है अल्लाह ताला की, जो आपको जो है ना वो बड़े आराम से, आसानी से मिल गई है। इसमें इतने ज़्यादा फ़जीलतें हैं, इतनी ज़्यादा बरकतें हैं बिस्मिल्लाह कहने में। बच्चों को सिखाएं, ख़ुद भी इस्तेमाल करें, और अल्लाह मुझे भी तौफ़ीक दे कि मैं हर बात में जो है ना अल्लाह का ज़िक्र कर सकूं। थैंक यू एंड बाय। तो जैसे आप बारिश होती है, निकलते हैं, आपको छतरी की ज़रूरत होती है। आप धूप में आप निकलते हैं तो आप सनस्क्रीन लगाते हैं, क्योंकि आपको प्रोटेक्शन चाहिए होती है। इसी तरह दुनिया की ईवल से और जितनी भी बद नज़रें हैं और बुरी एंटिटीज़ हैं, उनसे बचने के लिए ये बहुत अच्छा जो है अल्लाह ताला ने हमें ये नुस्खा दिया है कि हम उनका ज़िक्र करें। हर जुमले में, हर सांस के साथ अल्लाह ताला का ज़िक्र करें। इससे हमें वही प्रोटेक्शन मिलेगी जो हमें छतरी से मिलती है बारिश में। हमारे इर्द गिर्द जो है एक इस तरह का अल्लाह ताला दायरा जो है वो खींच देते हैं, जिससे कोई बुरी चीज़ हमको इफ़ेक्ट नहीं करती। कोई 12 बजे का वक्त था जब मेरी नीस आई मेरे पास, कहती है बाज़ार जाना है आपने, क्योंकि अब जाने वाली हूँ मैं, तो कुछ काम जो रह गए हैं वो जल्दी जल्दी निपटा रही हूँ। जो कपड़े लेके जाने हैं, जो फरमाइशें आई हैं, जो फ्रेंड्स के लिए लेके जाने हैं। तो मैंने कहा हाँ चली चलती हूँ तुम्हारे साथ। तो हम लोग F10 मरकज़ आ गए और ज़ाफ़रान कॉटन एंड सिल्क पे आ गए, क्योंकि एक तो इनकी कस्टमर सर्विस मुझे बहुत अच्छी लगती है, दूसरा सबसे ज़्यादा जल्दी प्रिंट्स वगैरह चीज़ें इनके पास आई होती हैं। तो जब हम आए तो सारा इनके पास देख के गर्मियों का स्टफ़ जो है ना वो एक रियलिटी चेक भी मिला कि गर्मियाँ बस आ रही हैं भाग भाग के। दूसरा ये कि चेंज था, गर्मी सर्दियों के कपड़े देख देख के तंग आ गए थे, मरीना और लिनन। तो ये सारा आपका गर्मियों का स्टफ़ पड़ा हुआ है, सारा ये लॉन के कपड़े हैं। और ये प्रिंटेड 2 पीस जो है ये सूट है सारे। तो मैंने कहा जल्दी से आप लोगों के लिए मैं एक वीडियो बना लूँ। ये वाला मुझे काफ़ी अच्छा लगा, ये फूलों वाला। फिर ये जो था ये इसके ऊपर हल्का सा सितारा था, तो सितारे वाले अलहदा थे। फिर ये चिकन वाले भी थे इनके पास, ये चिकन वाले हैं, ये तो लाहौर में भी खैर मैंने देखे थे। और इसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे थोड़ा फैंसी कपड़ा देखने लगे, क्योंकि कनाडा जाने का मकसद जो है वो मेरा थोड़ा ये है, कुछ फंक्शंस हैं, कुछ शादियाँ हैं, कुछ इंगेजमेंट्स हैं, कुछ इस तरह के
फंक्शंस अटेंड करने हैं, तो कुछ फरमाइशें आई हुई हैं फ्रेंड्स की, बेटियों की, ये वो, तो उनके लिए भी कपड़े वगैरह ले रही थी क्योंकि सिलवा के ले जाने पड़ेंगे। तो यहाँ मैं देख रही थी, ये जो था वो 14,000 का दुपट्टा और शर्ट, इसके अलावा नेट्स बहुत खूबसूरत आई हुई थी। और जो नाजिश ने मुझे बड़ा ज़बरदस्त आइडिया दिया कि नेट्स का जो है ना, उसने कहा नेट तो पहनने में किसी को अच्छा लगता है, किसी को नहीं लगता, तो नेट्स के ऊपर जो इतने खूबसूरत एम्बेलिशमेंट्स लगी होती हैं और सीक्वेंस हुआ होता है, उसको कटवा के अगर आप कपड़ों पे एप्लिक करा लें तो वो बहुत खूबसूरत लगता है। तो मैंने भी जब सोचा, मैंने कहा वाकई ये बड़ा खूबसूरत आइडिया है, बड़ा अच्छा आइडिया है, क्योंकि एप्लिक मुझे बहुत पसंद है और कटवर्क भी बहुत अच्छा लगता है। तो ये आप कटवर्क करा लें। और क्योंकि जो नेट में आपको दिखाने वाली हूँ वो था कोई 5,000 रुपये कि 6,000 रुपये ये मीटर था। तो आप 1 मीटर भी अगर ले लें या हाफ़ मीटर भी अगर आप ले लें तो आपकी पूरी शर्ट के ऊपर फूल जो है ना, बड़े आराम से आप उसको स्टिच करवा सकती हैं। ये देखें, ये मुझे इनका बहुत खूबसूरत लगा देखने में। तो ये और भी चमकता हुआ, झिलमिल करता हुआ था। कीमत इसकी थी 6,000 रुपये मीटर। तो आप उसका अगर लगा लें 6 और अगर 2.5 में बनती है आपकी, तो लगा लें, मतलब आपकी 13-14 में आपकी ये शर्ट बनेगी। फिर दुपट्टा वगैरह अलहदा। अगर तो आप लेस पहनना पसंद करते हैं, चूँकि मैं लेस पहनना पसंद नहीं करती और कोई इतना लेस की जो है ना फ़ैन फॉलोइंग आजकल नहीं है, तो इसीलिए मैं दूसरी इसमें सोच रही थी। अच्छा, ये वाला इतना खूबसूरत था, मैंने कहा अगर इसकी साड़ी बनाई जाए या साड़ी का बॉर्डर और पल्लू और आप इसका कटवा के लगवा लें तो कितना खूबसूरत लगे। ये देखने में इतना प्यारा था, कलर भी बड़ा अच्छा था इसका ना, ओटमील कलर था इसका, बड़ा ही खूबसूरत कलर था। और इस पे देखें कितनी खूबसूरत इसके ऊपर सीक्वेंस हुआ हुआ है और छोटी छोटी ना बैटकियाँ भी लगी हुई थी और ये झिलमिल कर रहा था। लेस इनके पास बहुत खूबसूरत थी, बड़ी खूबसूरत लेस थी। और कीमतें जो थी वो तो मैं आपको बता चुकी हूँ कि 6,000-7,000 रुपये गज़, ठीक है। अच्छा, ये उसी में ऑफ वाइट में, अब ये देखें आइस ब्लू कलर का, ये आइस ब्लू भी बहुत ही खूबसूरत था। ये तो मुझे साड़ियों के लिए बहुत प्यारा लगा। ये अगर आप चाहें तो लहंगा चोली भी इसकी बना सकते हैं ना आप, बड़ी घेर वाली, और इसके नीचे फिर अस्तर देके, तो कितना अच्छा लगे लड़कियों के लिए और शादियों में आप पहनने के लिए। ये देखें शर्ट भी बड़ी प्यारी लगेगी इसकी वैसे, लेकिन जो आइडिया नाजिश ने दे दिया है ना मुझे, वो आइडिया मुझे सबसे बेस्ट लगा कि आप वो लेके, सिल्क लेके किसी अच्छी क्वालिटी की, और उसके ऊपर आप इसकी करा दें सारी एप्लिक। अच्छा, फिर ये वाला देखें, ये भी मुझे बड़ा अच्छा लगा। इसका मुझे आइडिया बड़ा खूबसूरत लगा। मुझे ऐसा लगा जैसे छतरियाँ बनी हुई हैं फूलों की। देखें आपको कैसा लग रहा है? छतरियों की तरह लग रहा था मुझे तो बिल्कुल। ये देखें, और छोटे छोटे फूल और छोटे छोटे ना, इतना नफीस काम था इसका। तो ये भी पहन के बहुत अच्छा लगे। इसकी भी साड़ी भी बन सकती है इसका, और जिस किस्म का लिबास आप चाहते हैं इसका बनवा सकते हैं। फिर आजकल जो मैक्सियाँ चल रही हैं, लड़कियां शादियों में मैक्सीज़ और लॉन्ग ड्रेसेस पहन रही हैं, तो वो भी आप बनवा सकते हैं इसका। कि ये जो बाहर जो मिलते हैं ये इतने एक्सपेंसिव, जो आप अगर कभी जाके देखें, इफ़ यू आर लिविंग अब्रॉड और आप जाके देखें, इनके जो ये होते शादी के ड्रेसेस और इवनिंग ड्रेसेस, इन्हीं कपड़ों से बने होते हैं वो। तो वो और कितने एक्सपेंसिव होते हैं, डॉलर्स, हज़ारों डॉलर्स के होते हैं। अच्छा, ये जो था ना, ये एक ही बस शर्ट रह गई थी, लेकिन मुझे इतनी अच्छी लगी, मैंने कहा मैं आप लोगों के लिए इसको कैप्चर करूं। ये देखें, ये था 2,500 रुपये पर मीटर। ये देखें 2,500 रुपये पर मीटर था, लेकिन इसका ये था कि इसका चिकन थोड़ा सा जो था ना, चिकन का जो वो होता है होल, वो थोड़ा बड़ा था। ये देखें, ये बड़ा खूबसूरत है वैसे। इसको भी आप इसी तरह से ना थोड़ा सा ट्विस्ट एंड टर्न करके, मतलब पट्टियाँ डलवा के और इस तरह करके आप बनवा सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि शर्ट ही बनवाएं, यू हैव टू थिंक आउटसाइड द बॉक्स। और ये देखिए, ये वाला, ये कितना इसके फूल कितना खूबसूरत है। तो इसी का जो था ना, मैं ये सोच रही थी, मैंने नाजिश से कहा, मैंने कहा एक किसी का मैंने बनवाना था, तो मैंने कहा इस तरह से ना, तो इसकी पूरी उसके ऊपर, शर्ट के ऊपर, खैर उसी ने कहा, वो तो शी इज़ द डिज़ाइनर, शी इज़ द वन हु थिंक्स। मैं इतने ज़्यादा, अगर मुझे आप दिखाएंगे ना, तो मैं शर्ट ही बनवाऊँगी। मैं इतना, मेरा दिमाग काम नहीं करेगा कि यार मैं इसको कटवाऊँ और इस पर लगाऊँ, नहीं, मैं इतना दिमाग मेरा काम नहीं करता। लेकिन ये कि खूबसूरत चीज़, हाँ खूबसूरत लगती है कि ये इसका कॉम्बिनेशन मुझे बहुत अच्छा लगा। ब्लू, फिरोज़ी और बेज कॉम्बिनेशन था इसका। तो बस फिर हम यहाँ पे देख रहे थे, ज़ाफ़रान पे ना कपड़ा बड़ा ही अच्छा आपको मिल जाता है, और बड़े अच्छे अकोमोडेटिंग से बंदे हैं यहाँ पे जो इनके सेल्स एसोसिएट है ना। और ये देखिए, ये कितना खूबसूरत है, कितना नाजुक काम हुआ है इसके ऊपर। ये पिंक्स में था, वो ब्लू में था, और ये उसका पिंक वर्जन है।
तो आपकी मर्ज़ी है जिस कलर का आपको चाहे तो आप। और ईद पे कितना खूबसूरत लगे, ईद पे हल्की हल्की ना, मुझे तो बहुत पसंद है। वैसे मैं पसंद नहीं करती, वैसे मैं प्लेन्स मुझे हैं पसंद, लेकिन ईद पे मैं कहती हूँ कि नहीं, यू शुड गो ऑल आउट। खूब तैयार हों, खूब ईद मनाएं, खूब मज़े करें। अच्छा ये देखें, ये वाले इनके पास आए हुए थे, शिफॉन्स के ऊपर सारी चिकनकारी हुई थी। ये देखें, ये इनके थे और ये था 6,500-7 हज़ार का ये एक सूट। ये वाला जो था, ये देखें, ये इसमें कलर्स भी बहुत सारे थे और पैटर्न्स भी डिफरेंट थे इनके। कपड़ा भी अच्छा था और शर्ट जो थी वो एक जैसे शर्ट थी, मतलब शर्ट के जो फ्रंट था ना, फ्रंट के ऊपर उसकी पूरी डिफरेंट कढ़ाई थी, पीछे बूटी थी और साथ में आस्तीनें और शलवार और साथ में पूरा मतलब उसके साथ दुपट्टा और सारा सिस्टम था। फिर ये एक थे शीशों वाला, फिर ये जो है ये थोड़ा सा उसमें तिल्ला लगा हुआ था। तो डिफरेंट टाइप के इनके पास शिफॉन के, काफ़ी शिफॉन की भी इनके पास काफ़ी बड़ी वैरायटी थी। ये देखें, ये देखिए, ये ज़्यादातर चिकन जो है ना शामिल की हुई है, जैसे सुराख ये काफ़ी आया हुआ है हर कपड़े में जो है। इसमें ये इन्होंने थोड़ी सी चिकन का इफेक्ट दिया हुआ है। अच्छा ये वाला, ये भी मुझे खूबसूरत लगा क्योंकि मुझे एंटीक लुक दे रहा था। ये जो उसका गोल्ड जो उन्होंने यूज़ किया हुआ है ना, इसमें थोड़ा सा एंटीक टच था, तो ये भी खूबसूरत। ये 7,500 6,500 के रेंज में थे। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इनको फ़ोन करें, इनका नंबर जो है मैं आगे जो है डिस्प्ले कर दूँगी, तो इनको फ़ोन करें, इनको कांटेक्ट करें, तो ये आपको वर्ल्ड वाइड शिपिंग करते हैं, पाकिस्तान में तो करते ही करते हैं। अच्छा फिर ये वाला देखें, ये वाला लाइंस में जो था ना, इन्होंने एम्ब्रॉयडरी दी हुई थी, तो ये थोड़ा डिफरेंट था। ये देखें, इसके ये कलर्स हैं, ये मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लग रहा था ये वाला ना। तो ये देखिए, ये फिर शीशे वाला आ गया। डिफरेंट टाइप के इनके पास पैटर्न्स हैं, डिफरेंट टाइप के, हर किस्म की पसंद का इन्होंने जो है ना ख्याल रखा हुआ है, हर किस्म की चीज़ इनके पास है। तो बड़ा मज़ा आ रहा था देख के, बड़ा इन्जॉय करी थी मैं। और अब तो थोड़े से दिन रह गए हैं, उसके बाद मुझे समझ नहीं आती कि कनाडा में टाइम गुजरेगा कैसे और कैसे वीडियोस बनाऊंगी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। वहाँ हैं कुछ बुटीक्स, लेकिन इस तरह खुले कपड़े की दुकानें जो है ना वो तो बहुत ही कम है और हैं भी काफ़ी दूर दूर। ब्रैम्पटन में है कुछ और मेरे ख्याल से टोरंटो में कुछ हैं, लेकिन मिल्टन और मिसिसागा में तो कम ही है। लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि जितना हो सके ना मैं एक्सप्लोर कर सकूँ, क्योंकि पहले तो मैंने कभी भी नहीं किया, मेरे कपड़े पाकिस्तान से ही बन के आते थे या मैं आ जाती थी खुद। लेकिन अब मुझे लगता है कि मैं जो है ना मुझे थोड़ा सा बाहर निकलना पड़ेगा वीडियोस बनाने के लिए, क्योंकि अब आदत पड़ गई है आप लोगों से इन टच रहने की, आप लोगों से बातें करने की, आप लोगों के कमेंट्स पढ़ने की। तो अब दूर रहना जो है ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो ये मैं आपको जैसे बता रही थी कि बॉर्डर के साथ पूरी कढ़ाई हुई है इनकी शर्ट्स के जो फ्रंट है उसके ऊपर। अच्छा ये इसका दुपट्टा है, ये वाला देखें, दुपट्टा के साइडों पे बॉर्डर्स बने हुए हैं, बीच में बूटी पड़ी हुई है। अच्छा ये क्या है, ये देखते हैं अभी। ये है इसका दुपट्टा, तो मुझे ये लग रहा है, वैसे मुझे लगता है वो बैग थी, ये दुपट्टा है, ये आस्तीनें है, ये शायद आस्तीनें है इसकी। बस इसी किस्म का कोई जो है ना मसवाक है पूरा, वो दिखाया उसने कि ये फलाना है। हाँ ये आस्तीनें है, ये आस्तीनें है। तो फुल जो है ना एम्ब्रॉयडरी का वो है। कलर बड़ा खूबसूरत था, ये ऐसे ना ब्लू सा अच्छा सा कलर था, मुझे बड़ा अच्छा लगा ये। और थोड़ी अच्छी जो हैं उम्र की ख़वातीन जो बहुत ब्राइट कलर्स पहनना पसंद नहीं करती, उनके लिए इनमें बहुत अच्छे और लाइट कलर जो थे वो दस्तयाब थे। वाइट भी मुझे इनका बड़ा खूबसूरत लगा, फिर ग्रे आ गया, बेज आ गया। ये देखें सारे ऐसे कलर्स हैं जो ख़वातीन बहुत ज़्यादा ब्राइट नहीं जाना चाहती, वो ये जो है ना यहाँ से ये पसंद कर सकती हैं ईद के लिए। आप अपनी सासू माँ के लिए, अपनी अम्मी के लिए, खुद भी अगर आपको डल कलर्स पसंद है तो वाई नॉट, अपने फ्रेंड्स के लिए, सबके लिए आपके यहाँ से चीज़ें पसंद कर सकते हैं। तो ज़ाफ़रान कॉटन एंड सिल्क, एम रिजवान, ये देखें ना नंबर शंबर सब कुछ दिया हुआ है। तो ये आप इनको कांटेक्ट करें, पसंद है तो आएँ देखें। अच्छा इसके बाद यहाँ पे इनके पास ये जालियाँ काफ़ी, वे तो पहले भी मैंने आपको नेट दिखाई है, लेकिन ये वाइट्स में थी। तो अगर बच्चियों के लिए फ़्रॉक्स बड़े खूबसूरत बन सकते हैं इसके, छोटी बच्चियों के लिए। वो फैंसी फ्रॉक्स जो होते हैं कितने एक्सपेंसिव होते हैं, वो अल्लाह माफ़ करे मुझे, पहले जब मैं अलीना के लिए लेती थी तो $100 से तो कम का नहीं होता था। अब तो पता नहीं कहाँ पहुँच गई होगी कीमत, अब तो बहुत ज़्यादा हो गई होगी। ये देखें, ये लॉन पे फिर भी चिकन जो है ये काफ़ी सारी इनके पास पड़ी थी। ये देखें डिफरेंट कलर्स में, ये लॉन के ऊपर चिकन कारी जो मुझे तो बहुत अच्छी लगती है वाइट शलवारों के साथ। ये मुझे पता है मेरा ऑल टाइम फेवरेट है, शादी से पहले से लेकर अब तक
सफ़ेद शलवार और जो दुपट्टा और शर्ट है वो या तो एक जैसा हो या फिर दुपट्टा भी सफ़ेद। पता नहीं मुझे क्यों पसंद है ये बहुत ज़्यादा, मुझे बहुत ही स्टाइलिश लगता है ये। फिर ये सारा जो है ना इनका रेशमी कपड़ा पड़ा हुआ है, जॉर्जेट्स हैं और सिल्क्स हैं। जॉर्जेट्स भी आ गई हैं ना अभी, इस जैसी सर्दियों का ज़ोर ख़त्म होगा तो सबसे पहले तो जॉर्जेट आएगी मैदान में, जॉर्जेट आएगी, फिर सिल्क आएगी, फिर गर्मियों का एकदम जो है ना वो डिज़ाइनर लॉन्स वगैरह खैर आ गई हैं, लेकिन फिर वो पहनना लोग शुरू कर देंगे ना, कितनी गर्मी हो जाएगी कि फिर आप बर्दाश्त नहीं कर सकते। मुझे लगता है इस दफ़ा कड़ाके की गर्मी आने वाली है, क्योंकि इस दफ़ा सर्दियाँ तो आई नहीं। ये देखें सिल्क्स के इनके पास बिल्कुल प्योर सिल्क, प्लेन सिल्क के इनके पास कितने कलर्स हैं। तो अगर आपको मैचिंग भी करवानी हो शलवारों की तो इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, आए यहाँ पे आपको आराम से मैचिंग भी हो जाएगी। ये फिर दुपट्टे इनके पास बड़े इसके पड़े हुए थे और बस ये इनका था। फिर यहाँ से हम निकले, फिर ये बाड़ा क्लॉथ आ गए हम। बाड़ा क्लॉथ में बड़ा रश था तो मैंने नाजिश से कहा, मैंने कहा नहीं यार नाजिश वी आर नॉट डूइंग रश। अच्छा ये देखिए ये फिर ये इसका ये आ गया, ये क्रश सिल्क जो आजकल इसके ये शरारे बड़े चल रहे हैं इसके। राबी सेंटर वगैरह में तो पूरे तैयार जो है ना ये पड़े होते हैं आपके, और बड़ा इसका बड़ा सा घेरा होता है काफ़ी, क्योंकि ये क्रश्ड है तो ये गोल्ड वाला मुझे इतना प्यारा लगा, बहुत खूबसूरत मुझे लग रहा था। मैंने कहा ये तो अगर मैं यंग होती तो मैं ही बना लेती अपने लिए इसका ना, या फिर काफ्तान भी बड़ा स्मार्ट स्टाइलिश लगे इसका। नाजिश मुझे ये कह रही थी, कहती काफ्तान भी इसका बड़ा स्टाइलिश लगे ना, सामने से जो वो बिल्कुल क्रंच वो होता है और उस पर उसका वो लगा होता है, क्या कहते हैं उसका, ब्रोच सा लगा होता है। फिर ये कपड़ा भी मुझे अच्छा लगा, ये बिल्कुल लाइट सा, इसके ऊपर ना एक एक डॉट, जो लोग बहुत ज़्यादा गॉडी गॉडी कपड़े पसंद नहीं करते उनके लिए ये बड़ा अच्छा जो है वो शादियों के लिए, क्योंकि अब जैसी शादी ये रमज़ान शरीफ ख़त्म होंगे एकदम से शादियों का जो है ना वो सीज़न शुरू हो जाना है। जैसे कि मैं आपको भी बता रही हूँ कि मैं जा रही हूँ शादियाँ वगैरह ये वो, तो ये देखें ये मुझे बड़ा खूबसूरत लगा, ये देखें ये बड़ा खूबसूरत था, ये लाइट सा बिल्कुल ना, एक तो इसका कलर बड़ा अच्छा था, ऊपर से बिल्कुल हल्का हल्का सा ना, तो ये बड़ा अच्छा लगे, सूफियाना सा खूबसूरत सा। फिर ये क्या कहते हैं इसको, लेसेस के डिफरेंट पैटर्न्स पड़े हुए हैं, लेसेस पड़ी हुई हैं, तो ये बड़ा क्लॉथ यही F10 में ही है ये। अच्छा फिर जब हम वापस आए हैं तो देखिए कितनी बारिश, इतनी बारिश, 2 दिन बारिश होती रही अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि इतनी खुश्क सर्दी थी ना, खुश्क सर्दी की वजह से बीमारियाँ और लोग बीमार और ये और वो। तो बस अब हम यहाँ पे थोड़ा सा अफ्तारी से पहले हमने कहा निकलें, कुछ खाने पीने का सामान थोड़ा सा लेना था। जैसे ही अफ्तारी के करीब आते हैं ना, सारे मेरे डाइटिंग के इरादे जो है ना वो ज़मीन के ऊपर गिर जाते हैं। बस फिर ये हम लोग अफ्तारी का टाइम शुरू हो गया, लाइट्स वगैरह जला ली गई थी, खाना वाना रखा जा रहा था, बड़े मज़े मज़े की चीज़ें बनी थी। दही बड़े तो हर रोज़ ही होते हैं, और फ्रूट चाट भी मैं यही इन्होंने वो कही थी, मैंने कहा यार फ्रूट चाट के बगैर गुजारा नहीं है, और पकौड़े भी, क्योंकि बस जो लड़के वगैरह हैं वो तो पकौड़े ज़रूर खाते हैं। फिर ये मेरी बहन ने बड़ी ज़बरदस्त ही कोई टर्किश चीज़ बनाई थी, कबाब थे बीच में सारे, और ऊपर रोटी में बेक किया हुआ था ये इसको, और फिर पास्ता था। और अभी बस सब जो हैं वो जमा हो रहे हैं अफ्तारी के लिए, करीब अफ्तारी बिल्कुल आ गई थी, और बड़ा ही मज़ा आ रहा था हम लोगों को कि सब जब जमा होते हैं तो फिर अफ्तारी का आपको पता है कि अफ्तारी फिर का लुत्फ़ दोबाला हो जाता है। तो आई होप कि आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा, प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें और अपनी दुआओं में याद रखें। एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू एंड बाय।